शर्म आती है घर की हालातों को देखकर, शर्म आती है खुद पर। सालों साल मेहनत किए जा रहे हैं लेकिन कामयाबी दिखाई नहीं देता। माँ बाप एक एक पैसे के लिए भटक रहे हैं, एक एक पैसे जुटाकर मुझे पढ़ा रहे हैं। अगर हम कामयाब नहीं हो पाए तो क्या होगा? उनके बलिदानों का क्या होगा? उनकी उम्मीदों का क्या होगा जो मुझसे लगा कर बैठे हैं, जो मुझ पे भरोसा करके खुद को तपा रहे हैं। सवाल करो अपने आप से कि मैं उसकी तकलीफ़ों को दूर नहीं कर सकता? क्या मैं उनकी हालातों को नहीं बदल सकता? मेरे दोस्त, ऐसी कामयाबी नहीं मिलेगी दोस्त। संकल्प कर लो, ठान लो कि मुझे हर दिन 10 घंटा मेहनत करना है तो करना है। ये प्यार व्यार आशिकी का भूत चढ़ा है ना तुझ पे। जब नाकामयाब हो जाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि ना तो प्यार रहा और ना ही कैरियर। और तुम्हारे माँ बाप का सपना टूटा वो तो अलग। मेरे दोस्त, कोई साथ नहीं देता यार। जिंदगी भर तुम्हारा कोई साथ देगा तो वो है तुम्हारी माँ बाप और तुम्हारी कामयाबी। यकीन नहीं होता ना मेरे दोस्त, तो इस कहानी को एक बार जरूर सुनना, आपकी आंखें खोल देगी। रोहित नाम का एक लड़का जो बिहार की राजधानी पटना में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था। माँ हाउस वाइफ थी और पिताजी मजदूरी करते थे। रोहित अपने पिताजी का इकलौता बेटा था। रोहित के पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक ऑफिसर बनाना चाहते थे। इनके सपने तो बहुत बड़े थे दोस्त, लेकिन रोहित को भी अपने पिताजी के सपने को पूरा करने का बहुत मन था। रोहित के जब उनके पिताजी ट्रेन चढ़ा रहे थे तो उस समय रोहित से उनके पिताजी एक बात बोला था कि देखो रोहित बेटे, हम अपने लाइफ में तो कुछ नहीं कर पाए लेकिन तुम अपने लाइफ में कुछ जरूर कर जाना। रोहित भी अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस था। हर बार क्लास में टॉप आता था, लेकिन इसी बीच रोहित को एक लड़की ने प्रपोज कर दी और रोहित भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। कुछ दिन सब कुछ अच्छा चला, लेकिन रोहित धीरे धीरे अपने पढ़ाई को कल पे टालने लगा। टाइम को बिना परवाह किए बिना रात को 1-1, 2-2 बजे तक चैटिंग करने लगा। ना ही सुबह टाइम पे उठता और ना ही रात को टाइम से सोता था। वो जो कहते हैं ना मेरे दोस्त कि अति कोई भी चीज़ की हानिकारक होती है। रोहित उसके प्यार में इतना डूब गया था ना कि उसे अब कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देता था। क्या लक्ष्य है, क्या करने आया है, उसकी घर की कंडीशन क्या है, माँ बाप कैसे पैसे भेज रहे हैं, सब कुछ भूल गया था। रोहित को अपने गलतियों का एहसास तो तब हुआ जब उनके सारे दोस्तों का सिलेक्शन किसी न किसी क्षेत्र में हो गया और रोहित बेरोजगार रह गया। और जैसे ही रोहित बेरोजगार हुआ तो उसे वो लड़की भी छोड़ के चली गई और ये बोली कि मेरे पिताजी मान नहीं रहे हैं। जब तक उम्मीदें था कि ये कुछ करेगा तब तक साथ था, और जैसे ही उम्मीद टूटी तो सब कुछ खत्म हो गया। लड़की तो चली गई लेकिन रोहित फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अब ना ही उसके पास प्यार रहा और ना ही कैरियर बचा, और उसके माता पिताजी का वो सपना भी चकनाचूर हो गया। जिसके लिए मजदूरी करके पैसे भेजते थे वो बेटा भी नाकामयाब हो गया। और मेरे दोस्त, क्या आप सब भी यही चाहते हो? नहीं ना, तो खुद को मेहनत की भट्टी में झोंक दो मेरे दोस्त, और तब तक ना रुको जब तक कि कामयाबी मिल ना जाए। जय हिंद।